हम जहाँ रहते हैं, गांव हो या शहर हो, वहाँ बिजली हमेशा चाहिए होती है। लेकिन बिजली तो इन जगहों पर बनती ही नहीं। तो फिर ये आती कहाँ से है? यही से शुरू होती है पावर सिस्टम की कहानी। लेकिन पावर सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जनरेटर को समझना होगा। जब भी हम जनरेटर की बात करते हैं, हमारा मेन लक्ष्य होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, एनर्जी न तो बनाई जा सकती है, न मिटाई जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे में बदली जा सकती है। इसीलिए जनरेटर को चलाने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी कई तरीकों से मिल सकती है। पहला, स्टीम टरबाइन। स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है और उसकी मदद से जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट दिया जाता है। फिर जनरेटर इस मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदल देता है। स्टीम बनाने के लिए कोयला जलाया जा सकता है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टीम बनाई जाती है। दूसरा, विंड एनर्जी। हवा से टरबाइन घूमती है और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। तीसरा, हाइड्रो एनर्जी। डैम में पानी जमा किया जाता है, फिर उसे ऊंचाई से गिराया जाता है और गिरते हुए पानी से टरबाइन घूमती है और मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ये तीन बड़े सोर्स हैं जिनसे दुनिया मैकेनिकल एनर्जी लेकर जनरेटर में फीड करती है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बना सके। अब सवाल ये है, जब हमने जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली तो इसका उपयोग कहाँ होता है? पहला, इंडस्ट्रीज में, जहां मशीनें, मोटर्स और भारी उपकरण चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। दूसरा, हाउस होल्ड या रेजिडेंशियल एरियाज में, घरों में फैंस, लाइट्स और अप्लायंस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उपयोग होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, पावर प्लांट्स अक्सर शहरों से बहुत दूर बनाए जाते हैं, जबकि बिजली की असली जरूरत शहरों और गांवों के अंदर होती है। यानी जनरेशन और डिमांड दोनों अलग अलग जगहों पर होते हैं। इन दोनों के बीच बिजली को सुरक्षित, रिलायबल और कम लॉस के साथ पहुंचाने के लिए हमें पावर सिस्टम की जरूरत होती है। पावर सिस्टम तीन मेन पार्ट्स में काम करता है। पहला, जनरेशन, जहां बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा, ट्रांसमिशन, जहां हाई वोल्टेज लाइन से बिजली लंबी दूरी तक भेजी जाती है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां बिजली शहरों, गांवों, घरों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाई जाती है। ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली और रिलायबली उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों पर, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी। रिलायबिलिटी मतलब बिजली लगातार मिले बिना इंटरप्शन के और सप्लाई स्टेबल रहे। एफिशिएंसी मतलब बिजली जनरेशन से लोड तक कम से कम लॉसेस के साथ पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आपको पावर सिस्टम की बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम जनरेशन सिस्टम को डिटेल में सीखेंगे, फिर ट्रांसमिशन को समझेंगे और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।